कि स्टूडेंट्स को किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। एजुकेशन लोन में भी बताऊंगा और फंडिंग में भी। और अच्छा, कई के लोग तो ऐसे इतने और भी शातिर हैं, मैं आपको शातिरपनी की इंतहा बताता हूँ। वो कहते हैं कि सर हम एजुकेशन लोन लेंगे और डिसबर्स करा के अपने अकाउंट में डिसबर्स करा लेंगे, फिर वो वहां से किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे और 6 महीने तक पड़ा रहने देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं फंड्स इकट्ठा करने के टाइम न्यूजीलैंड की स्टडी वीजा के लिए, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, तो हमारा एक्चुअल जो टॉपिक है वो यही है कि स्टूडेंट्स को किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। एजुकेशन लोन में भी बताऊंगा और फंडिंग में भी बताऊंगा। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक मिथ है, वो मिथ में क्लियर करता हूँ। एजुकेशन लोन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। बच्चों को लगता है कि जैसे अनसिक्योर्ड लोन ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेबल है, वो न्यूजीलैंड में भी एक्सेप्टेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूजीलैंड एम्बेसी अनसिक्योर्ड लोन एक्सेप्ट करती है सिर्फ 7.5 लाख रुपए का। दैट इज थ्रू दैट 12 बैंक्स, जो एक लिस्टेड है, मैं लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 7.5 लाख का लिस्टेड लोन, जो 7.5 लाख का लोन लिस्टेड बैंक है 12 सरकारी, वहां से अगर आप ले रहे हो तो ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बस ये आपने ध्यान देना है। कई बच्चों को रहता है कि भाई हम अनसिक्योर्ड लोन ले लेंगे और हम डिसबर्स करा देंगे, तो भैया। और अच्छा, कई के लोग तो ऐसे इतने और भी शातिर हैं, मैं आपको शातिरपनी की इंतहा बताता हूँ। वो कहते हैं कि सर हम एजुकेशन लोन लेंगे और डिसबर्स करा के अपने अकाउंट में डिसबर्स करा लेंगे, फिर वो वहां से किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे और 6 महीने तक पड़ा रहने देंगे। मैंने कहा भाई, न्यूजीलैंड एम्बेसी ने अगर वो पता लगा लिया तो हम क्या करेंगे फिर? तो वो आपका रिस्क है, आप लेना चाहो लो। ठीक है, मतलब अनसिक्योर्ड लोन पे कांटा लग गया। हाँ, अनसिक्योर्ड लोन ना ही ले तो बेटर है। और एक दो चीजें और हैं जो मैं एजुकेशन लोन में बताना चाहूंगा कि जब भी आप एजुकेशन लोन ले रहे हो सिक्योर्ड, ठीक है, सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं न्यूजीलैंड में, तो आपने एक चीज जरूर ध्यान देनी है कि जो लिविंग एक्सपेंस है, ठीक है, दैट मेक्स योर फाइल, मतलब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, ये इससे तुम्हारी आपकी फाइल स्ट्रांग भी बनती है और वीजा चांसेस भी इंप्रूव होते हैं। कि जो लिविंग एक्सपेंस है $20,000, ये आपके खुद के होने चाहिए। ठीक है। अब बच्चे पूछेंगे भाई ऐसा क्यों, ऐसा कहीं लिखा? देखो भाई, कहीं लिखा नहीं है। बट यार कि हम लिविंग एक्सपेंसेस का लोन ले लें। भाई लिविंग एक्सपेंस तो खुद के होने चाहिए ना यार। मुझे आप समझो मेरी बात को। 1 साल की मास्टर के लिए जा रहे हो आप, लिविंग एक्सपेंस तो खुद के होना चाहिए। मैं आपको अभी रीजन बताता हूँ क्या हुआ। अभी एक रिसेंटली हैदराबाद में केस हुआ और मुझे कॉल भी आई पेरेंट की। अब वो फंस गया वहां पे। मैं रीजन बताता हूँ क्या हुआ उसमें। उनके पास 10 लाख रुपए खुद के थे और उन्होंने 30 लाख रुपए का लोन ले रखा था, सिक्योर्ड लोन। तो उनको था कि भाई देखो, जनरली पहले क्या था कि एफटीएस नहीं मांग रही थी एम्बेसी, तो एफटीएस नहीं। अब उनके जो एआईपी में दोनों चीजें मांग ली, एफटीएस भी मांग लिया और ट्यूशन फीस तो भरनी ही भरनी है आपने। तो जो बैंक है उसने बोला कि हम ट्यूशन फीस पे करेंगे, आपको लिविंग एक्सपेंस पे नहीं करेंगे। ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा इसलिए हुआ कि लिविंग एक्सपेंस इज डिसबर्स्ड आफ्टर गेटिंग योर अप्रूवल, ठीक है, आफ्टर गेटिंग योर वीजा, आफ्टर गेटिंग योर वीजा। अब क्या होता है कि इंडिया में भी ऐसा होता है, जैसे आप बच्चे जो अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें लिविंग एक्सपेंस भी बच्चों को मिल जाते हैं थोड़े बहुत। ट्रैवल का पैसा, शॉपिंग का पैसा, एयर टिकट, थोड़ा बहुत बैंक डिसबर्स कर देता है। बट इधर वीजा तो था ही नहीं, एआईपी थी। एआईपी इज नॉट वीजा अकॉर्डिंग टू बैंक। इसमें आप बैंक के थ्रू चलना है। और उनको था कि 10 लाख रुपए जो है वो यूज ना हो जाए, उनको वो खर्चा नहीं करना। उनको था कि यार हमारे, तो मैंने उनको बोला ये आपको खर्चा ही करना पड़ेगा। ठीक है। और उस टाइम ये था कि जो डॉलर रेट 53 भी हुआ था, दोनों पहले 53.5 पे आया था, तो उनका जो अमाउंट बन रहा था, तो वो तो ज़्यादा अमाउंट नहीं बन रहा था, ऐसे ही बन रहा था कुछ 10,50,000। तो मैंने कहा 50,000 डिपॉजिट कर दो आप, है ना। और क्योंकि 50,000 तक डिपॉजिट करने पर ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा और उससे आप एफटीएस भरो। तो उन्होंने 50,000 डिपॉजिट किया, एफटीएस भरा, उसके बाद उनका केस क्लियर हुआ। तो ये चीज आपने अवॉइड करनी है भाई, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटलीस्ट लिविंग एक्सपेंसेस खुद। मैं अगर आपको केस स्ट्रांग भी करना है तो उसमें भी यही होना चाहिए भाई, लिविंग एक्सपेंस खुद के होने चाहिए। तो सर मतलब एट लास्ट ये टोटली बैंक पे डिपेंड करता है कि वो लिविंग एक्सपेंसेस पे करेगा कि नहीं करेगा। जी, क्योंकि लिविंग एक्सपेंस जनरली बैंक की जो पॉलिसी होती है, अब देखो ये पत्थर की लकीर तो नहीं है, पर हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी है। टोटली डिपेंड नहीं होना बैंक। हाँ, टोटली बैंक पे डिपेंडेंट होगा तो ऐसे बच जाओगे, तो इस पे आपने ध्यान देना है। तो अब मैं बात करती हूँ फंड्स की। जैसे फंड्स में कौन कौन से फंड्स एक्सेप्ट होते हैं और कौन से नहीं एक्सेप्ट होते हैं? देखो, सारे फंड एक्सेप्टेबल हैं। सेविंग अकाउंट के सारे फंड एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है। सेविंग में अगर किसी ने कैश डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट 6 महीने पुराना हो चल जाएगा। ठीक है। बट आपको मैं अभी एक रिसेंटली केस, हमारा ही एक खुद का केस है, तो हम आपको बताते हैं एक रिसेंटली केस क्या हुआ। अब देखो बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट, मजा आएगा इसमें।
अब इसमें क्योंकि उधारी की बात आई है, अभी एक रिसेंट केस हुआ हमारे यहाँ कि उसमें क्या था कि जो फादर का अकाउंट था उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, केस फाइल होने वाला था। अब एकदम से उसमें 1.5 लाख रुपए कैश कहीं से डिपॉजिट हो गए। अब हुआ प्रॉब्लम क्या हुई, उनके फादर थे बिजनेसमैन, उन्होंने किसी को उधारी दे रखी थी। अब उसने बिना बताए, क्योंकि उधारी बहुत लंबी पुरानी हो गई होगी, तो उसने बिना बताए, उनके पास अकाउंट डिटेल थी, तो कई बार जब उधारी पुरानी हो जाती है तो लोग पहले डिपॉजिट करते हैं, फिर कॉल करते हैं कि भाई साहब कर दिए डिपॉजिट। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने उस अकाउंट में जिसमें फंड पड़ा हो तो उसमें 1.5 लाख डिपॉजिट मार दिया, 1.5 लाख रुपए का। अब उनके फादर की भी कोई गलती नहीं, उसमें बच्चे भी कोई गलती नहीं। अब रिसेंट डिपॉजिट है 1.5 लाख, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं कैश डिपॉजिट की। तो ये जरूर ध्यान देना है कि जब आप जिस बैंक के फंड लगाएं और आपको लग रहा है कि किसी से आपको अकस्मात पैसे, अचानक से पैसे आ सकते हैं उस अकाउंट में, तो उस बैंक अकाउंट को या तो अवॉइड करो या फिर उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करो कि भाई वो अकाउंट कहीं हो ही ना, किसी को दिया ना। और अगर भाई जिसको उधार दिया उसको बोल दो भाई इसमें मत डलवाना, किसी और में डलवाना, बिकॉज उसके चक्कर में वो केस अब हमारा 4-5 महीने आप समझो डिले हो गया वो, क्योंकि वो पैसा उसका मार्च अप्रैल में आया था और उसके पहले कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी पूरे साल में। जनवरी, फरवरी, दिसंबर से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी, मार्च में एकदम से ट्रांजेक्शन हो गई। तो ये अवॉइड करना है आपने। और सर लोन में अगर गोल्ड लोन हो तो एक्सेप्ट होगा? गोल्ड लोन एक्सेप्टेबल नहीं है, गोल्ड लोन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर सर किसी के पास डिजिटल गोल्ड है तो समटाइम्स कुछ होता है कि स्टूडेंट के पास सेलिंग की वो होती है स्टेटमेंट, बट परचेजिंग की स्टेटमेंट नहीं होती। देखो भैया, डिजिटल गोल्ड एग्जांपल लो, उसकी मनी ट्रेल आपके पास अवेलेबल है। डिजिटल गोल्ड तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल गोल्ड जब आपने खरीदा है तो वो आपने ऑनलाइन ही बाय किया है, तो दैट इज, और वो किसी के नाम पे ही होता है, पैन कार्ड चढ़ता है उसमें। एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने अर्पित निगम ने डिजिटल गोल्ड खरीदा, तो उसकी परचेजिंग डेट और सेलिंग डेट आपके पास होगी, सारी रिसिप्ट होंगे। डिजिटल गोल्ड अगर आप सेल कर रहे हो तो दैट इज एक्सेप्टेबल। ये एक टाइप आप समझ लो एफडी है या म्यूचुअल फंड है या फिर कोई इसी टाइप का ही अमाउंट है, क्योंकि आपके पास सारा सेल परचेज। अब देखो फिर घुमा के फिरा के बोलूंगा, इसकी तो मनी ट्रेल अवेलेबल है ना। जब मनी ट्रेल अवेलेबल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चल जाता है, एक्सेप्टेबल। जो भी बच्चे अब न्यूजीलैंड अप्लाई कर रहे हैं, पहली बात तो नीचे कॉल करके हमारे थ्रू अप्लाई करो, सबसे पहला काम। दूसरी चीज, ये मिस्टेक अवॉइड करो। मैंने ये बच्चे रियल टाइम केसेस हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जो बच्चे जहां फंसे हुए हैं या फिर जिनके केस होते हैं। अगर आज आप उनसे, देखो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप क्योरिटी पे क्यों जा रहे हो जब प्रिकॉशन लेके आपका काम हो जा रहा है। और जब बच्चे एंड में क्या होता है ना, बच्चे बहुत हसल करते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि सर क्यों। और भाई टाइमली काम करो। न्यूजीलैंड एम्बेसी ने खुद बोला है भैया आराम से 2-3 महीने पहले केस अप्लाई करो, तो जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी वीजा अप्लाई करो, वीजा पाओ।